हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। एमपी सेट 2023 एग्जामिनेशन में अभी बहुत ही कम समय बाकी है एंड मुझे पता है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। उनकी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एग्जाम के दौरान। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही स्मार्ट ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जिनकी तैयारी पूरी होती है लेकिन वो फिर भी डरते हैं एग्जाम देने से। उनको समझ नहीं आता कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो वही सब चीज़ें लेकर आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक जो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल के एग्जाम्स देते थे, उन एग्जाम्स में और अभी आपका ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बेसिकली इंटरनली 3 हिस्सों में बाँटा जाता है। पहला जो 40% का हिस्सा होता है वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होते हैं। इतने आसान क्वेश्चंस ये रहते हैं कि इसको आप देखकर ही करेक्ट आंसर ढूँढ लोगे। उसके आगे के जो 40% क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं मॉडरेट लेवल के। यानी कि ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होते, बस थोड़ा-सा ट्रिक अगर लगाओगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। एंड 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं ये 20% क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। ओके, क्योंकि देखो जो क्वेश्चंस ईज़ी हैं, देखकर ही आंसर आ जाएगा, वो तो कोई भी कर लेगा जिसने 1 महीना भी पढ़ा होगा। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में जैसे हमने आपको ट्रिक्स बताई है, मैं हमेशा बोलती हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्वेश्चंस अपने आप हो जाएँगे। वो वाले क्वेश्चंस ये होते हैं, जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पर बच्चों को ज़रूरत होती है स्मार्ट तरीके से एग्जाम में हर चीज को देखने की। ठीक है, अब ये कैसे देखना है? तो सबसे पहला ट्रिक इसके लिए आपको ध्यान में ये रखना है कि कभी भी पेपर में ऐसा मत कीजिए कि पहला क्वेश्चन से आप लोगों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया, फिर दूसरे पे बढ़ रहे हो, फिर तीसरे पे बढ़ रहे हो। ये सबसे ज्यादा गलत मेथड होता है। आपके पेपर में आप लोगों को 3 घंटे का समय मिलेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ शुरू के 10 मिनट पेपर को एनालाइज करने में लगा देने हैं। इसमें क्या होगा, एनालाइज करते-करते जो बिल्कुल ईज़ी लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो शुरू के 40% क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप शुरू के 10 मिनट में ही गो थ्रू कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस हमने कर लिए सॉल्व। ठीक है? ऐसे में इसका क्या फ़ायदा होता है, एक और चीज़ भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? आसान क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं, उनसे हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप लोगों के पेपर में पहला ही क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ आ गया, आपने उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की, आपने उसको तुक्के भी लगाने की कोशिश कर ली, लेकिन आप नहीं कर पाए। दूसरा क्वेश्चन भी टफ आ गया और आप नहीं कर पाए, तीसरा क्वेश्चन जब आप टफ देखोगे ना, तो आप घबरा जाओगे, आप काँप जाओगे। ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आगे के क्वेश्चंस अगर आते होंगे वो तब भी नहीं आप कर पाओगे। तो इसीलिए आगे चाहे वो 4th क्वेश्चन आपको बहुत ईज़ी लग रहा होगा, जिसमें चाहे पूछ लो कि एनईपी की फुल फॉर्म पूछिए, आती है? खुश हो जाओगे कि ये ऐसे हमने कर दिया। तो हमेशा इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा कि हमेशा जो ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं, उनसे अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और शुरू के 8-10 क्वेश्चंस अगर आपने 100% कॉन्फिडेंस के साथ सही अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है? तो आप पूरे पेपर में बिल्कुल शांत दिमाग के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओके? तो ये दूसरी ट्रिक थी जो कि आप लोगों को नोट करनी है और ध्यान रखना है। ठीक है? इस चीज़ के लिए आप सभी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर बहुत से मॉक टेस्ट हैं। एंड आपके प्रैक्टिस के लिए हम एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज फुल सिलेबस नोट्स लेकर आए हैं एट जस्ट ₹999। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। इन मॉक टेस्ट सीरीज में भी आप लोगों ने यही पैटर्न को फॉलो करना है और इसमें से एज इट इज क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं
और उसमें भी प्रैक्टिस कीजिए कि यही वाले ट्रिक को आप फॉलो करो ताकि एग्ज़ाम में भी ऑटोमैटिकली आपका दिमाग आपको ये इंस्ट्रक्शंस दे दे कि भाई हमें पहले ईज़ी क्वेश्चंस के पास ही जाना है। ठीक है? अब यहाँ पर आ जाता है अगला पॉइंट, हमेशा ऑप्शंस में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया जाना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? आपके पास देखो कभी भी पेपर में 4 ऑप्शंस होंगे। आपको लगता है कि पहला है, नहीं है तो पहले को रिजेक्ट कर दो। ज़रूरी नहीं है कि चारों में से आपको करेक्ट आंसर ईज़िली मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि 4 ऑप्शंस में से गलत ऑप्शन को ढूँढना आसान होता है। तो जैसे-जैसे गलत ऑप्शन को ढूँढते चलोगे, उसको कट करते चलो, गलत को ढूँढते चलोगे, कट करते चलो, ऑटोमैटिकली आप सही आंसर तक पहुँच जाओगे। तो ये एक ऐसा तरीका है जो कि बच्चों को बहुत मदद करता है। मेरे लास्ट एग्ज़ाम के भी बच्चे हैं और भी स्टेट्स के सेट एग्ज़ाम के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये तरीकों को फ़ॉलो करके बहुत आसानी से एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई किया है। और अगला ट्रिक ये है कि तुक्का कैसे मारना है, इसकी सबसे ज़्यादा बच्चों को इंतज़ार होगा कि तुक्का कैसे मारना है, ठीक है? सो यहाँ पर देखो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक ओएमआर शीट वाला पॉइंट लेकर आ चुकी हूँ, है ना? आप में से काफ़ी बच्चों ने वो देख भी लिया होगा। सो तुक्का मारने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे तुक्का नहीं मारना कि शुरू के 5 क्वेश्चन्स हैं आपको नहीं आते, आपने इसका ए कर दिया, इसका बी कर दिया, इसका सी कर दिया, इसका डी कर दिया और यहाँ से वापस सी पे आ गए, फिर बी पर आ गए, फिर ए पर आ गए। भाई आपको यहाँ पर कोई डिज़ाइन बनाने के लिए नहीं बिठाया गया है। ठीक है? सो तुक्का मारने का ये सबसे बड़ा, सबसे गलत तरीका होता है। आप लोगों को अगर नहीं आता, कोई आइडिया भी नहीं लगा पा रहे हो क्वेश्चन का, तो तुक्का मारना है, तो हमेशा एक ही ऑप्शन को फ़ॉलो कीजिए। एक ही ऑप्शन को इस तरीके से हर एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन को आप लोगों ने ऐसे-ऐसे बढ़ते जाना है। अब यहाँ पर आएगा सवाल कि कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करें, तुक्का ही मारना है तो मैं ए पे भी मार सकता हूँ, डी पे भी मार सकता हूँ, तो कौन-सा सेलेक्ट करना है? सो इसके लिए एक ट्रिक ये होती है कि तुक्का मारने वाला काम बिल्कुल एक लास्ट स्टेप होता है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया ना पहला अटेम्प्ट वो कीजिए, जिन क्वेश्चंस में आप 100% श्योर हो। दूसरे पे वो कीजिए जिस पे आपको थोड़ा बहुत ट्रिक, थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसे करते-करते आपके 60 से 70% क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएँगे। अब 60 से 70% क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया सा ये लग जाएगा कि मैक्सिमम आंसर सी आ रहे हैं, मैक्सिमम आंसर डी आ रहे हैं या कौन से आ रहे हैं। सो आपके एनालिसिस के हिसाब से मैक्सिमम ऑप्शन जो अभी तक इन 2 तरीकों से आपको लगा होगा, उसी ऑप्शन को आपने बाकी के सारे क्वेश्चन्स में कर लेना है। ये ट्रिक ज़रूर काम आती है, फिर चाहे ये सेट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये ट्रिक काम आएगी ही आएगी, ठीक है? इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो एंड इस टेस्ट सीरीज़ को भी जॉइन कर सकते हो। आई नो लिमिटेड समय बाकी है, फिर भी आप लोग एक बार ट्राई करना चाहो तो ज़रूर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके अलावा भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। मैं ज़रूर उसका रिप्लाई आप लोगों को करूँगी। सो गुड लक एवरीवन।